Hello and welcome to yours. Let's commence today's information. आज कोई क्लास नहीं, आज केवल और केवल आपको कुछ सूचनाएं प्रेषित करूंगा जो कि नेक्स्ट सैटरडे को आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। माय डियर, जब हम किसी भी परीक्षा में अपीयर होते हैं और उस परीक्षा में जाने से पहले कोई मूलभूत गलती कर देते हैं तो उसका रिपेंटेंस हमें थ्रू आउट लाइफ रहता है। कुछ विद्यार्थियों ने सेकंड टाइम फॉर्म सबमिट करने में एक बहुत ही बड़ी भूल की कि फी सबमिट तो हो गई क्योंकि रजिस्ट्रेशन पुराना था, लेकिन फॉर्म को फाइनल सबमिट करना भूल गए। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण भी हुआ होगा या किसी भी वजह से हुआ, लेकिन जिनके साथ ऐसा हुआ वो बहुत ही दुखद है, खेदपूर्ण है। उनके साथ हमारी सिंपैथी है। इसमें संभव हो तो चयन बोर्ड को विचार करना चाहिए। आप कोई अगली गलती ना करें क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। कई बार आप पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन मूल गलती ऐसी कर देते हैं कि परीक्षा में पछताना पड़ता है। तो आपके लिए मैं सारी जानकारी डिटेल में कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके एडमिट कार्ड जो आपने निकाला होगा वहां पर ये जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप फूल बस कभी कभी पढ़ते नहीं हैं, तो मैं आपके साथ हूं। चलिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी है और पहली जो साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। आपके आवेदन पत्र में सूचित पहला निर्देश सुनिएगा। आपके आवेदन पत्र में सूचित अर्हता पात्रता की जांच चयन बोर्ड ने नहीं की है, अतः विज्ञापन में वर्णित अर्हता पात्रता को पढ़कर आप सुनिश्चित होंगे और आप सुनिश्चित हो लें और पूर्णता पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। चयन बोर्ड द्वारा जांच करने पर यदि किसी प्रकार या किसी भी स्तर पर आप अनर्ह या अपात्र पाए जाएंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये कोई काम की बात नहीं है, आप सब लोगों के लिए जनरल बात है कि जो आप एलिजिबल हैं तभी आपने अप्लाई किया हुआ है। सेकंड पॉइंट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को पहचान पत्र आईडी प्रूफ लाना अनिवार्य है। परीक्षा के समय अभ्यर्थी को अपने पास आधार कार्ड रखना अनिवार्य है, जो मांगे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि चयन बोर्ड का सख्त निर्देश है। कल यानी कि आज जो परीक्षा हुई बायोलॉजी की सकुशल संपन्न हो गई। 2016 की परीक्षा थी, उसमें कल हम लोगों का जो एक मीटिंग थी उसमें स्पष्ट तौर पर ये बताया गया था कि आप लोगों को आधार कार्ड चेक करना है और आज बायोलॉजी की परीक्षा संपन्न हो गई है। तो कमीशन का ये आदेश है। जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन अभ्यर्थियों की प्रवेश पत्र पर फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित नहीं है, अन्य अभ्यर्थी की फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित अथवा, यहाँ ध्यान रखिएगा अथवा लगाना भूल गया है, अथवा अन्य अभ्यर्थी की फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित है अथवा अस्पष्ट है अथवा निर्धारित साइज से छोटी है, तो भी वे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर एक फ़ोटो तथा आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड और सेंटर अथवा स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड आईडी कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड यानी आधार की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति लेकर उपस्थित हों। कई बार कई साथियों के साथ ऐसा हुआ है और होता है। पहले कंडीशन ये कि अपना आई कार्ड जो आपका आया, जो क्या बोलते हैं आपका एडमिट कार्ड, उसमें आपका फ़ोटो ही नहीं है और सिग्नेचर शो नहीं हो रहा, ब्लैंक आ रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ बहुत आपको नहीं, एक जैसे आधार है मूल प्रति अपने पास रहेगी, उसका एक फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा और अपनी A4 साइज़ की एक रिसेंट की 6 महीने से ज़्यादा ना हो, है ना, फ़ोटो ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी हाई स्कूल वाली लेके चले जाओ। ये काम आपको करना। कभी कभी ऐसा भी है कि गलती से बाय मिस्टेक, बाय टेक्निकल फॉल्ट है,
दूसरे की फ़ोटो लगी दिख रही है, लेकिन आप कह रहे हो कि मेरी नहीं है, तो भी आप अपनी फ़ोटो लेकर के जाएंगे और आईडी प्रूफ के साथ में। 4 नंबर पॉइंट कह रहा, कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के साथ अवश्य लाएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हड़बड़ाहट में प्रवेश पत्र ना भूलिएगा। जब घर से निकलिए तो ब्लैक बॉल पॉइंट और 1 नहीं 2 पेन लीजिएगा, ठीक, कम से कम 2। ध्यान रखिएगा, सारा ब्लैक से जो ब्लैक इन करना है, और प्रवेश पत्र जरूर से याद से आप अपने पास रखिएगा, और रोल नंबर भी कहीं लिख दीजिएगा भी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे काली इंक का बॉल पॉइंट पेन साथ लेकर आएं। अभ्यर्थी काली इंक के अतिरिक्त अन्य किसी इंक के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग कदापि न करें। ओनली, OMR सीट में भी लिखा हुआ है एकदम कि ओनली ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन शुड बी यूज्ड। 5 नंबर पॉइंट कह रहा कि 5 तो हो गया, 6 नंबर देखेंगे। अभ्यर्थियों को अपने पास टेबल्स, ग्राफ सीट, मानचित्र, कैलकुलेटर, स्लाइड, रूल्स, बुक्स, नोट्स, कागज़, कीमती सामान, है ना, बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहन के न पहुंच जाइएगा। संवाद के साधन जैसे ब्लूटूथ, पेजर, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र आदि का रखना एवं उनके प्रयोग वर्जित हैं। यदि अभ्यर्थी अपने साथ उक्त वस्तुओं को लाते हैं तो उसे परीक्षा केंद्र में निर्धारित स्थान पर जमा कर दें। मैं तो कहूँगा लेके ही मत जाओ, पॉसिबल हो जाए। इन वस्तुओं की सुरक्षा का दायित्व चयन बोर्ड का नहीं होगा। यदि फिर भी किसी अभ्यर्थी के पास इन वस्तुओं या संयंत्रों का होना पाया जाता है तो अभ्यर्थी को परीक्षा से डिबार निष्कासित किया जा सकता है। नेक्स्ट, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमन नहीं है। माय डियर, ये कोविड-19 की वजह से प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं कि भैया आप पेन दे दो, दीदी पेन दे दो, ये कुछ नहीं, अपना अपना अपने पास, ठीक। और मेरी तरफ से ध्यान रखना कि एक सैनिटाइज़र और ऐसा पतला सा मास्क जिसमें आप कंफर्ट फील करें, ठीक है, यूज एंड थ्रो वाला ही ले लेना। मास्क जरूर लगा के जाइएगा, जीवन भी महत्वपूर्ण है। 8 नंबर, यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो उसे न केवल इस परीक्षा से वरन चयन बोर्ड की आगामी परीक्षाओं से डिबार यानी वंचित किया जा सकता है, चाहे विहित सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं। कई बार आप इतने पढ़ातू हो जाते हैं कि एग्ज़ाम हॉल तक भी वो पढ़ने की सामग्री लिए चले जाते हैं और लास्ट में घंटी हुई टन और आप अंदर भरने से घुस जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि पॉकेट में क्या रखे हो। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, अवसर बड़े समय बाद आया है। अंतिम आधे घंटे में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। 2 घंटे का पेपर है, बाहर जाके करोगे क्या, है ना। नेचर्स कॉल अटेंड करना है तो 1 घंटे तक बहुत, वैसे भी कुछ पता ही नहीं चलेगा कैसे 2 घंटे निकल गए। अभी लास्ट में इस परीक्षा के माइनस और प्लस पॉइंट भी डिस्कस करूँगा। और 10 नंबर पॉइंट करा कि अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात यह देख लें कि उस पर क्रमांक पड़ा है, अन्यथा पाए जाने पर उसे बदल दें। इस प्रकार क्षतिग्रस्त, फटी हुई या त्रुटिपूर्ण प्रश्न पुस्तिका भी कक्ष निरीक्षक से कहकर बदल लेंगे। इस पॉइंट को दोबारा देख लो। अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात यह देख लें कि उस पर क्रमांक पड़ा है, यानी कि एक नंबरिंग पड़ी होती है। आपका जो क्वेश्चन बुकलेट है वो होना चाहिए, नहीं है या क्षतिग्रस्त है। मैं आपसे सीधी बात यदि बोलूं तो प्रश्न पुस्तिका आपको जो मिलेगी उसके अंदर ही OMR सीट रहेगी। ये बहुत इस बार अच्छा है, प्लस पॉइंट है। और आपको OMR सीट 3 पार्ट में होगी, पहली मूल कॉपी, फिर बोर्ड कॉपी, फिर कैंडिडेट कॉपी। उसको बीच में बिल्कुल निकालने का कष्ट न करना, ना झांकना उसके अंदर, ठीक। और आपको 5 मिनट पहले मिलेगी बुकलेट, उसके अंदर OMR सीट है तो बुकलेट के ऊपर रोल नंबर वगैरह जो भरना है, केंद्र का नाम भरना है वो भर देना 5 मिनट में। OMR सीट भी निकाल के उसको भी जो हो भर लेना। बिल्कुल पैसेंस रखती हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल ना करना। दूसरा पॉइंट ये कि आप जैसे ही घंटी लगेगी 9:30, आपका तो 2:30 बजे से है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले पूरे पेज देख लेना। कोई पेज पढ़ने लायक ना हो या कटा फटा हो तो उसको तुरंत आप अपने इन्विजिलेटर को बताएंगे। 10 मिनट के अंदर कॉपी चेंज हो सकती है, उसके बाद कॉपी चेंज नहीं होगी। कॉपी का मतलब है क्वेश्चन बुकलेट की बात कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, तो ये आपका पॉइंट एकदम क्लियर है। और 11 नंबर पे उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि से नहीं मिटाया जाए। व्हाइटनर, ब्लेड या रबड़ का उपयोग करके भरे गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। माय डियर, कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलती से एक क्वेश्चन गलत भर देते हो, फिर आप उस पर पूरी जान लगा देते हो
क्या क्या लगाते हो तो सब जानते हो, ना कि ये नेचुरल जो आपका वाइटनर है उसको भी खूब लगाते हो, ऐसा बिल्कुल ना करना। अगर एक तो गलती होने ना पाए, अगर एक क्वेश्चन गलत हो तो उसके चक्कर में इतना ना करना। आज तो एक लड़का बायोलॉजी में एकदम छेद किए दे रहा था, उसको मैंने मना किया, बेटा आपकी पूरी कॉपी चेक नहीं होगी, मान जाओ। तो वो कुछ समझ गया। तो ये गलती नहीं करना कि पता लगे एक सही करने के चक्कर में सारा OMR सीट ही नष्ट कर दो, क्योंकि ये जो मूल्यांकन है कंप्यूटर से होता है। चलिए अभी आगे की और बातें बताऊंगा। 11 के बाद 12 नंबर, लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में कुछ वो बातें बताऊंगा जो इसमें लिखी नहीं है, परीक्षा से जुड़ी हुई है। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पश्चात किसी भी दशा में केंद्र या परीक्षा कक्ष में किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विलंब की समस्या से बचने के लिए अभ्यर्थी परीक्षा से 45 मिनट पूर्व केंद्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। ये बहुत पक्का पॉइंट है माय डियर, कि आपका पेपर जितने बजे से 1 घंटे पहले आप परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे, क्योंकि लास्ट में अगर लेट हो गए ना 5 मिनट तो बहुत हड़बड़ाहट में सब पेपर फिर स्वाहा हो जाता है। किसी व्यक्ति को 40% या उससे अधिक की विकलांगता होने पर श्रुत लेखक की सुविधा दी जानी चाहिए, यदि उस व्यक्ति द्वारा मांग की जाती है। श्रुत लेखक अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाया जाएगा, जिसकी शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट वर्ष 2019 से पूर्व की नहीं होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घंटे के अनुसार 2 घंटे की परीक्षा में 40 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। माय डियर, ये एक प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी दिव्यांग हैं, उनको 40 मिनट का अतिरिक्त समय एक बंदा वो लेके आए जो अपना इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लेके जाएगा, यानी मार्कशीट सर्टिफिकेट जो 2019 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, यानी 2019 में पास किया हो या 20 में या अभी 21 में किया हो। ऐसा नहीं कि पता लगे आप अरविंद सर को कहो कि चलिए सर भरते जाइएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। OMR आंसर शीट 3 प्रतियों में होगी, एक मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी, बोर्ड की एक कॉर्बन कॉपी होगी, अभ्यर्थी का एक कॉर्बन कॉपी होगा। और पहले ना निकाल के रख लेना, ठीक है। अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र समाप्ति के बाद उत्तर पत्र की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी एवं बोर्ड की कॉपी कक्ष निरीक्षक यानी इन्विजिलेटर को सौंप देना है। प्रश्न पुस्तिका एवं कार्बन कॉपी OMR सीट अभ्यर्थी कैंडिडेट्स कार्बन कॉपी परीक्षा के बाद अपने साथ ले जाएंगे। सीधी सी बात है, OMR 3 भाग में है, लास्ट वाला लास्ट में निकाल लेना, संकोच ना करना। पीछे टीयर आउट करने का होता है, सीजर्स बनी होगी कैंची, वहाँ से फाड़ लेना, एकदम अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि बाद में भी वो वहाँ जा कर के इन्विजिलेटर अलग अलग ही दोनों को जमा करते हैं। अभ्यर्थी OMR सीट के विवरण को सावधानीपूर्वक भरें और OMR शीट में अनुक्रमांक एवं प्रश्न पुस्तिका, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज के गलत अंकित हो जाने पर या अंकित नहीं होने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल या फेस मास्क, कवर, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। ये तो हर जगह लिखा जाएगा अब, है ना, तो उसमें तो कोई चिंता की बात नहीं। अब मैं आपको वो पॉइंट बताता हूँ जो आपको सावधानी रखनी है माय डियर। अब जो बता रहा हूँ वो चीज़ है जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा नहीं होगा। पहला ये कि आप जो OMR सीट भर रहे हैं, ये आपको सनद रहे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो छोटा आ बड़ा ये कुछ नहीं पढ़ता है, ठीक है। वो पढ़ता है 1 to 10 ये पढ़ता है, और ABCD केवल इतना पढ़ता है, ठीक। जब आप बालक और बालक या बालिका वर्ग को भरेंगे तो वहाँ पर एक ऊपर ऐसे खाली जगह होगी, नीचे लिखा होगा 1 नंबर बालक वर्ग, 2 नंबर बालिका वर्ग, ठीक। और फिर सामने ऐसे नंबर बना होगा 1 2, यहाँ कुछ नहीं नंबरिंग होगी, ठीक। तो यहाँ सावधानी रखना कि यहाँ एक आपको लिखना है। कई महान भाव यहाँ बालक वर्ग लिख देते हैं, हालांकि उनकी कॉपी चेक हो जाएगी, लेकिन आपको सही तरीका ये है कि यहाँ बालक वर्ग है तो 1 लिखिए, बालिका वर्ग में है तो 2 लिखिए, और जैसे 1 लिखा तो 1 को ब्लैकन कर देना है। कंप्यूटर इसको भी नहीं पढ़ता है, केवल ये पढ़ता है वो, ठीक। मेरी बात क्लियर हो गई होगी। पेपर अच्छे से देना है, कॉन्फिडेंस में रहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही वो चीज़ है जो आपकी शक्तियों को दुगना कर देता है। क्या आता है इसको ज़्यादा सोचिए, क्या नहीं आता इसके बारे में चिंता न करिए। कोई और भी यदि आपके मन में दुविधा हो इस परीक्षा को लेकर के, कोई मूलभूत समस्या आपके दिमाग में चल रही हो, तो कमेंट करके लिखिएगा, क्योंकि एक वीडियो और लाऊंगा जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होगी, और लास्ट में आपको ब्लेसिंग देके मुझे एग्ज़ाम हॉल तक आपके साथ में रहना है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मे यू सक्सीड।